यह कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों के बीच वैम्पायर्स का राज है। इस दुनिया में वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर हंटर मौजूद हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है आरव, जो इस खतरनाक दुनिया में रहकर इंसानों को वैम्पायर और वेयरवुल्फ से बचाता है। एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक लड़का और लड़की बेड पर बैठे होते हैं। लड़के ने कहा, अरबी, आज हम कई सालों बाद साथ में मिले हैं। लड़की ने कहा, हाँ मयंक, चलो इस रात को यादगार बनाते हैं। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़की के दांत धीरे धीरे लंबे और नुकीले होने लगते हैं। वो मयंक की तरफ बढ़ती है। मयंक डरकर दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तभी दरवाजा टूटता है और आरव अंदर आता है। आरव ने कहा, यह लड़की एक वैम्पायर है जो इसे मारकर इसका खून पीने आई थी। मयंक ने कहा, वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती ब्रो। आरव ने कहा, तो फिर तुम ही बता दो, ये लड़की क्या थी? मयंक ने कहा, तो क्या सच में वैम्पायर्स इस दुनिया में होते हैं? आरव ने कहा, यहां सिर्फ वैम्पायर ही नहीं बल्कि वेयरवुल्फ भी मौजूद हैं। खैर, अब मेरा काम यहां खत्म हुआ। मयंक ने कहा, अरे रुको, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने कहा, मेरा नाम आरव है। इससे ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। आरव बिल्डिंग से बाहर निकलता है, अपनी काली बाइक पर बैठता है और वहां से निकल पड़ता है। बाइक चलाते हुए वह सोचता है कि मैं अपनी मां को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब किसी और को ऐसे मरने नहीं दूंगा, भले ही मैं खुद एक वैम्पायर हूं। तभी आरव के फोन पर कॉल आता है। आरव ने कहा, राजेश। हेलो। राजेश ने कहा, हेलो आरव, मुझे उम्मीद है तुमने उस वैम्पायर को खत्म कर दिया होगा। आरव ने कहा, आरव को कोई काम मिले और वो अधूरा रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बस मेरी फीस मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। राजेश ने कहा, इतने साल हो गए लेकिन तुम अब भी मुझे नहीं पहचान पाए। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं पहले ही तुम्हारी फीस भेज चुका हूं। आरव ने कहा, थैंक यू वेरी मच राजेश। राजेश ने कहा, और हां, हमें खबर मिली है कि एक जगह मॉन्स्टर बीस्ट की फाइट होने वाली है जिसे वैम्पायर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तुम्हें वहां जाना है और खेल खत्म करना है। आरव ने कहा, कितनी रकम मिलेगी? राजेश ने कहा, इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहां कुछ लोग होंगे, काफी रिचमंड। जल्दी से खत्म करो और पैसे ले लो। आरव ने कहा, लेकिन मिलेगा कितना? राजेश ने कहा, 50 लाख चलेंगे क्या? आरव ने कहा, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। टाइम और लोकेशन मैसेज कर देना। राजेश ने कहा, ठीक है, कल 10 बजे सेक्टर 9 साउथ हॉल। आरव ने कहा, मैसेज का मतलब नहीं पता क्या, पर ठीक है। आरव अपने घर पहुंचता है और अपने पालतू कुत्ते को बुलाता है। आरव कहता है, ब्लैकी, वेयर आर यू माई बॉय? चलो खाना खा लो और मैं भी खा लेता हूं। वह अपने अकाउंट में पैसे चेक करता है। आरव गुस्से में कहता है, व्हाट द फक, सिर्फ 20,000? राजेश, आई विल किल यू। और यहीं पर आरव के घर के सामने की बिल्डिंग से एक लड़की उसकी ओर देख रही थी। लड़की अपने आप से कहती है कि तो ये है वो वैम्पायर जिसकी मुझे कब से तलाश थी। यह कहानी मिस्टर गौतम द्वारा सुनाई गई है और सरदार करणप्रीत द्वारा लिखी गई है। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें Instagram पर भी फॉलो करना न भूलें।